ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड अथय को न मीशो अध्याय। तो 19वें अध्याय में जिसमें आपको मिलेगा कुबेर का काशीपुर में आकर तप करना, तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। तो ये कुबेर की बड़ी अपरंपार और भोलेनाथ की कृपा है जो कुबेर काशीपुर में आकर तप करता है और वहां पर विश्वनाथ प्रकट होकर उमा सहित उसको मन वांछित आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आपको ले चलता हूं अथय को नवीनसो अध्याय यानी 19वें अध्याय में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप जहां तक हो सके हमारी कथाओं को सुनिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और आप तक अच्छी अच्छी कथाओं को मैं पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, पाद में कल्पे मम पुरा ब्राह्मणो मानसत सुतात पुलस्त्यादि श्रवा जिज्ञे तस्य वैश्रः सुतः तेने मलाका भुक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्य त्र्यंबकम देवम मृत्योग्र तपसा पुरा व्यतीते तत्र कल्पे वै प्रवृत्ते मेघवाहने यज्ञ दत्ति रसो श्रीमान तपस्ते पे सुख दुख सहम भक्ति प्रभावम विज्ञाय संभोस्त दीप मात्रतः पुरा पुरारेह संप्राप्य काशिकाम चित्र प्रकाशिकाम शिवय का दश मुद्योद्य चित्त रत्न प्रदीपकयः अन्य भक्ति स्नेहाड्या स्तमन्यो ध्यान निश्चल शिवय वैक्यम सोम हा पात्रम तपोग्नि परिबृहतम काम क्रोध महाविघ्न पतंगाघात वर्जितम प्राण सरोध निर्वातम निर्मलम निर्मलेक्षणात् संस्थाप्य सांभवम लिंगम सद्भाव कुसुमार्चितम तावत्तातप स तपस्प गतिस्त परिशेषितम यावद भुव तदुर्मस्य वर्षाणाम युतम सतम। तो ब्रह्मा जी बोले कि पहले के पद्म कल्प की बात है कि मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र श्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा और दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशित काशीपुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उदय बोधित करके अन्यन भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन यात पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया जो शिव से एकता का महान पात्र है
तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है। काम क्रोध आदि विघ्न महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है और प्राण निरोध रूपी वायु शून्य है। स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। तो देखा जाए तो कुबेर की उपाधि पाने के बाद वो भोलेनाथ की काशीपुरी में तपस्या इतने समय तक किया कि उसके शरीर में सिर्फ हड्डी हड्डी ही रह गई, मांस का कोई अंश नहीं बचा। और देखा जाए तो एक कंकाल रूप में 10,000 वर्षों तक उसने घोर तपस्या की भोलेनाथ की। तो ततः सौ विशालाक्षा देवो विश्वेश्वर स्वयं अलकापति मालोक्य प्रसन्नेनांतरात्मना लिंगे मन समाधाय स्थितम स्थाणुरस्व रूपिणम उवाच वरदोस्मिति तदा चक्षवाल कापते। तो तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्नता से अलकापुरी के स्वामी को देखकर जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे वृक्ष की भांत स्थिर भाव से बैठे थे, बोले हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूं, तुम अपने मन की बात कहो। ये भोलेनाथ माता पार्वती के साथ उस अलकापुरी में जो तपस्या कर रहा है, कुबेर जो एक ठूठे वृक्ष के समान, जिसमें महर्षि वेदव्यास ने दर्शा दिया है कि ठूठे वृक्ष के समान उसकी शरीर की स्थिति थी। तो ठूठे वृक्ष का मतलब यह है कि उसमें न कहीं जड़ न कहीं तना न कुछ, एक देखा जाए तो ढांचा के रूप में खड़ा है। तो उन्मील्य नयने स्यास्त्व परस्यति तपोधन तावदुद्धत सहस्त्रासु सहस्त्राधिक तेजसम पुरोदर्श श्रीकंठम चंद्रचूड मुमावधवम तत्तेज परिभूता छितेजा सम्मिल्य लोचने उवाच देव देवेशम मनोरथ पदातिगम निजांग शीघ्र दर्शने नाथ दृश्यामर्थ्य प्रयच्छने अग अयमेव वरो नाथ यत्यम साक्षान्निरीक्ष्यसे किमन्येन वरेण स नमस्ते शशि शेखर इति तदचनम श्रुत्वा देव देव उमापति ददो दर्शन सामर्थ्य स्पृष्ट्वा पाड़ी तलेन तम प्रसार्य नयने पूर्व मुमामेव व्यालोकयत् ततोसो यज्ञ दत्तिषु तत्सामर्थ्य वाक्यश्च शंभो समीपे सा का यशी दिशा सर्वाग सुंदरी अनया किं तपस्तप्तम ममापि तपसोधिकम अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम श्री रहोभृशम इत्यावदीदसो पुत्रो मुहुर्मुर तीवहि क्रोध दृग्री छते यावत् पुनः पुनरिंद्र वदनम तावत् पुष्टे तंत्रेत वामम वामाविलोकनात् अथ देव्याव्रदी देवम किम सौदृष्ट तापस अस क्रीदीक्ष मावक्ति वदतम में तप प्रभाम। तो इसके बाद उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1000 किरणों वाले 1000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्री कंठ उमा बल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूं कि मैं आपका साक्षात
दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे इस अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की और ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी स्त्री कौन है। माता पार्वती के तरफ ही वो सर्वप्रथम देखे कुबेर और ये सोचने लगे कि यह सर्वांग सुंदरी स्त्री कौन है। इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया जो भोलेनाथ के साथ है। तो यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई कुबेर की। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। ये माता पार्वती जी भोलेनाथ से कह रही हैं, लेकिन एकाग्र चित्र देखने के वजह से माता पार्वती को उनकी एक आंख फूट गई। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं। असकृत दक्षिणे नाक्षण पुनर्मामेव पश्यति असूय मानो मे रूप प्रेम सौभाग्य संपदः इति देवी गिरं श्रुत्वा प्रहस्य प्राह ताम प्रभु उमे त्वदीय पुत्रोयम न च कुरेण चक्षुषा। तो इसके बाद यह पुनः अपने दाहिनी नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित यह मेरे रूप में प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। तो उसके बाद देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है और यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। तो संपश्यति तपो लक्ष्मी तव किम त्वधिवर्णयेत् इति देवीं समाभाष्य तमीशः पुनर्ब्रवीत् वारान् ददामि ते वत्स तपसानेन तोषितः निधि नामथ नाथस्त्वं गुह कानम भुवेश्वर यक्षणाम किन राणाम च राज्ञाम राजा च सुब्रत पति पुण्य जनानाम च सर्वेषां न धनदो भव मया संख्यम च ते नित्यं वस्यामि च तवान्तिके अलकाम निष्का मित्रतो प्रीति वृद्धे अगच्छ पादयोरस्या पतते जननीत्यम यज्ञ दत्ते महाभक्त सुप्रसन्नेन चेतसा। उसके बाद देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूं। भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट हुए और कुबेर से कहने लगे कि वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। लेकिन कुबेर कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपके श्री चरणों को ही देखना चाहता हूं, मैं श्री चरणों का दर्शन करना चाहता हूं और हमें क्या चाहिए। लेकिन भोलेनाथ कहे कि नहीं, मैं आपको वरदान दूंगा। तो हे सुब्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। ये कुबेर को भोलेनाथ आशीर्वाद और उनको वरदान दिए कि तुम दाताओं के भी दाता हो जाओ, मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, आओ
इस उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं। जिसको कुबेर जी देख रहे थे कि आखिर ये कौन स्त्री हैं जो कि न हमको इनको कभी देखे न जाने, और भोलेनाथ के ऊपर इनकी इतनी बड़ी कृपा है कि ये कौन तपस्या की कि भोलेनाथ के साथ साथ हैं। तो भोलेनाथ परिचय कराए और बताए और माता पार्वती से भी कहे कि देवी ये तुम्हारे पुत्र हैं, और कुबेर से भी कहे कि ये तुम्हारी माता हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति दत्वा वरानेन्द्र पुनराह शिवाम शिव प्रसादम कुरु देवेशी तपस्विन्य गजेत्र वै इत्य कर्ण्य वचः शंभो पार्वती जगदम्बिका अब्र विद्यागति दित्तम तम सुप्रसन्नेन चेतसा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवीश्वरी तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कही कुबेर के लिए कि देवी अपने पुत्र को आशीर्वाद दो और उसके बाद ये तुम्हारा पुत्र है। और कुबेर से बोले कि आपकी माता है। तो देव्युवाच, देवी बोली, वत्स ते निर्मला भक्तिर भवे भवतु सर्वदा भवेर कंपिंगो त्रिनेत्रेण वामेन स्फुटे तेन देवेन दत्ताये तुभ्यम वराह संतु तथैव ते कुबेरो भव नाम्ना त्वं मम रूपेश्वर्या सुतः इति दत्त्वा वरान् देवो देव्या सह महेश्वर धन दाया विवेशाय साथ धाम वैवेश्व राभिधम। तो उसके बाद देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिया है वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। तो इत्थम सखित्वम श्री शंभो प्रापयस धनदापुरम अलकानिकसाचा चासित कैलाश शंकरालय। तो इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे कैलाश गमनोपाख्याने कुबेरस्य शिव मित्री वर्णनम नामे कोन विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में श्रेष्ठ उपाख्यान में कैलाश गमनोपाख्यान में कुबेर की शिव मैत्री का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अगली कथा में मैं ले चलूंगा। 20वां अध्याय, तो 20वें अध्याय में आपको मिलेगा भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। तो इस कथा को आप अवश्य सुनिए। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो, भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।